होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, पहले मैं एक बात बता दूं आप सबको, हो सकता है आप लोगों को ना मेरे पीछे यानी बैकग्राउंड से फ्रॉग्स की आवाज़ आए, यानी मेंढकों की आवाज़ आए, क्योंकि मुंबई में बारिश हो रही है और बहुत फ्रॉग्स ना बहुत खुश है, हैप्पी है, तो पूरा दिन रात ये लोग शोर मचा रहे हैं, तो उस आवाज़ को इग्नोर करके सिर्फ मेरी आवाज़ को सुना। अच्छा, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था, उसका मैं आज रिप्लाई करना चाहूँगी, थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी उस बारे में। काशी कृष्णा शर्मा जी ने ऐसा लिखा है कि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत लेडीज़ को होती है, लेडीज़ के लिए ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि सिर्फ फीमेल की बात नहीं है, इमोशनल सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है, इसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और इसके बिना इंसान का जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चाहे ये सपोर्ट कहीं से भी मिले। हो सकता है ये सपोर्ट आपको किसी दोस्त से मिल रहा है, किसी सहेली से मिल रहा है, या आपके पेरेंट्स से मिल रहा हो, भाई बहनों से मिल रहा हो, कहीं से भी मिले, लेकिन इस सपोर्ट की ज़रूरत एक आदमी को भी है, एक औरत को भी है। देखिए, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, मेरे पापा अभी भी जी सकते थे, आराम से जी सकते थे। मेरे पापा से बहुत सीनियर लोग भी जी रहे हैं, लेकिन मेरे पापा कैंसर से गए और इसमें उनकी खुद की गलती बहुत थी। मैंने इसके पहले भी कहा था शायद एक वीडियो में कि मेरे पापा अल्कोहलिक थे और उनको इतना ही ज़्यादा उनका एडिक्शन हो गया था ना कि एक बार फैमिली छोड़ना पड़ी छोड़ देंगे, लेकिन अल्कोहल नहीं छोड़ेंगे। तो जिस बोलते हैं ना, जो हम कर्म करते हैं फल मिलना ही है और इसी जन्म में मिलना है, तो वैसा ही हुआ। तो जब मेरे पापा गए, उस टाइम पे मेरे घर में सपोर्ट के लिए ऊपर वाले ने मुझे खड़ा किया, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। मैं घर में बड़ी, मेरा एक भाई है मुझसे 2.5 साल छोटा। उस टाइम पे घर में इनकम करने वाला कोई नहीं, सिर्फ मैं। अब पापा का अंतिम संस्कार से लेके, श्राद्ध से लेके, सारी जिम्मेदारी पापा की इस बेटी पर। मैं फक्र महसूस करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने ये जो मुझे मौका दिया ना करने के लिए, ये कम बच्चों को, कम बेटियों को मिलता है। मुझे उस जगह पे ऊपर वाले ने खड़ा किया ना, शायद मेरा कई जन्म का पुण्य है ये, जो मुझे मौका दिया ऊपर वाले ने ये करने का। तो मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जहाँ इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे मैं उस बारे में कह रही हूँ कि मेरी मम्मी के लिए कितना एक मतलब डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक वाइफ के लिए, आप सब समझ सकते हो। जब हस्बैंड जाता है तो वहाँ पे मैं इमोशनली स्ट्रांगली उनके साथ खड़ी थी। जब भी मम्मी रो रही है तब भी इतना स्ट्रांगली उनको हक करती थी कि उनको ये ना लगे कि मेरे हस्बैंड के बिना मैं अकेले पड़ गई। मैं रॉक की तरह खड़ी थी उनके साथ में, आज भी हूँ, मेरे फैमिली के साथ मैं आज भी रॉक की तरह खड़ी हूँ। तो कभी कभी ना मुझे ऐसा लग रहा था वो टाइम पे कि मैं तो हूँ सबके सपोर्ट के लिए, फैमिली के सपोर्ट के लिए मैं हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। भाई रो रहा है तो उसको भी शांत बिठा रही हूँ। मैं किसी के सामने रो नहीं रही हूँ। मुझे रोना आ रहा है तो मैं या तो बाथरूम में जाके रो रही हूँ, या बेडरूम में जब कोई नहीं है मेरे आसपास तब मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने रो नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं ही मेन हूँ सपोर्ट के लिए, और मैं रोऊंगी तो फिर बाकी लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो सबके लिए हूँ, पर मेरे लिए कौन है। हालांकि आज मुझे ये पता चला कि मेरे लिए वो है, मेरा महादेव, और मुझे चाहिए भी नहीं। वो है ना, तो मुझे कोई नहीं चाहिए, वहीं से मुझे सब कुछ सप्लाई मिलता है। और इसके लिए आज भी मैं जहाँ पे भी हूँ मैं हूँ, और मैं कभी ऐसा बोलूँगी नहीं कि मुझे इमोशनल सपोर्ट, मुझे ये सपोर्ट वो सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि महादेव मेरे साथ हर कदम पे है। तो एक ना क्या था ना, एक टाइम था, 100 साल 200 साल पहले की बात है, जब औरत की शादी से प्यार का कोई लेना देना नहीं था। ये इमोशनल सपोर्ट का मतलब होता है प्यार से ही आता है। तो 100-200 साल पहले औरत की शादी होती थी सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए, यानी शादी से पहले बाप पर डिपेंडेंट होती थी एक लड़की, शादी हो गई तो जिंदगी भर पति पर डिपेंडेंट, पति नहीं रहेगा आगे चल के तो बच्चे पर डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट किस वजह से? सिर्फ रूफ के लिए, यानी छत के लिए, और रोटी कपड़े के लिए। लाइफ के जो 3 बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों के लिए औरत मर्द पर डिपेंडेंट रहती थी। और फिर टाइम आगे निकलता गया तो आज वो दौर है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उसके बाद से औरत बाहर निकल के काम करने लगी, अपनी रोटी खुद कमाने लगी, अपने छत का बंदोबस्त, मतलब खुद इनकम करके अपना 3 जो बेसिक नीड है उसका बंदोबस्त खुद कर सकती है ऑलमोस्ट हर औरत। परसेंटेज ज़्यादा है, हालांकि आज भी फीमेल्स लड़ रही है, आज भी लड़कियां अपने माँ बाप से लड़ रही है आगे बढ़ने के लिए। यानी माँ बाप चाहते हैं बेटी शादी कर ले, क्या उखाड़ लोगी,
ऐसे कहने वाले माँ बाप आज भी हैं, मैं सुन के हैरान होती हूँ। मेरे ही वीडियो के कमेंट में आके एक कुछ 30-24 साल की लड़की इतना लंबा लंबा कमेंट लिखती थी, बड़ा बड़ा कमेंट कि पढ़ने में टाइम लग जाए। वो अपना सब फीलिंग शेयर करती थी कि मैं आपका तो ससुराल खराब है, मेरे तो खुद के माँ बाप मुझ पर टॉर्चर करते हैं, ज़बरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन वो लोग चाहते नहीं है कि मैं जॉब करूँ। क्या उखाड़ लोगी जॉब करके? ये माँ बाप कहते हैं मतलब बच्चे से, ये माँ बाप की ज़ुबानी है। मैं खुद शॉक्ड हूँ। ये माइंड बॉगलिंग चीज़ है कि ये क्या है, आज का समाज भी ऐसा। फाइनली ये लड़की सारा अपना सब कुछ शेयर करती थी। फाइनली जिस दिन उसको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, उस दिन भी उसने आके बोला था कमेंट में, दीदी मुझे जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि वो जब अपना दुखड़ा लिखती थी ना कमेंट में, मेरी आंखें गिली हो जाती थी, मालूम है, आंसू आ जाते थे मुझे उसकी तकलीफ़ें पढ़कर कि मुझे 25 जूते मारते हैं मेरे पापा, ये बहुत सारी चीज़ें वो लिखती थी। लेकिन जब उसने जॉब की खुशखबरी सुनाई मुझे, मैं बहुत खुश हुई। आज भी लड़कियां अपने वजूद के लिए, अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए लड़ रही है आज के ज़माने में। तो ये बात है कि इमोशनल सपोर्ट से ही सारी बातें निकल रही हैं कि ज़रूरी हर किसी के लिए है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसके बिना हम जी ना सकें। जब हम अंदर से खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, यानी ये आपका चॉइस है, आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे, ये टोटल आप मतलब जो आपका अंदर जो घाव है ना, किसी ने भी दिया हो, जैसा मुझे मेरे हस्बैंड ने, और मेरे स्पेशली मैं हस्बैंड का ही नाम लूँगी, हस्बैंड ने जो घाव मुझे दिया है, उस घाव को मैं जीऊँ आगे या मैं खुश रहूँ, ये टोटल मुझ पर वो कंट्रोल है। वो कंट्रोल मुझ पर है कि मैं कैसे जीऊँ आगे, वो घाव को भूल जाऊँ या आगे लेके चलूँ। मैं तो घाव को भूलना तो आसान नहीं है, भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उसको जीना नहीं चाहती हूँ और जी भी नहीं रही हूँ। मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग लाइफ मैं जी रही हूँ। तो बात यही जो मैं कर रही थी, यही बात आती है कि एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हर इंसान को होती है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। प्यार लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैंने ये भी चीज़ देख ली है कि प्यार ना हम भगवान से ज़्यादा करें तो वहाँ से हमें सपोर्ट इतना मिलता है ना कि हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान से प्यार करेंगे वहाँ से धोखा ही मिलेगा। इंसान को प्यार देंगे आप, जैसे मैंने सेल्फलेस प्यार मैंने दिया था, मेरे प्यार में कोई स्वार्थ था नहीं, मेरे हस्बैंड को जो प्यार मैंने दिया, लेकिन वो जो इंसान है वो इतना स्वार्थी है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है, उसको प्यार से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसको अपना स्वार्थ दिखता है, उसको अपना स्वार्थ निकालना था। तो जब हम इंसान से प्यार करते हैं ना, यही होता है। लेकिन जब भगवान से प्यार करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे ना, वहाँ हमारा भरोसा कभी नहीं टूट सकता। फिर मैं घूम फिर के मेरे पापा के उस टाइम की बात पर आ जाती हूँ जब मेरे पापा चले गए। मुंबई में हमारा कोई रिलेटिव रहता नहीं है, तो जब रिलेटिव्स आएंगे उस टाइम लगेगा। कोलकाता में सारे रिलेटिव्स हैं, खबर सबको पहुँच गई है, उनको आने में 2-3 दिन टाइम लगेगा। मेरे पापा के अंतिम संस्कार पे जाने के लिए इतने पड़ोसी आए थे, बहुत सारे अनजान लोग भी आए थे, जिनके मतलब फेस नोन नहीं, हम जानते भी नहीं हैं, इतने सारे लोग आए थे। तो मैं ना कहीं सोचती, मेरे पापा लकी भी थे कि इतने अनजान लोग उनके साथ गए थे ना उनके फनरल पे, कि जिनको पापा खुद भी नहीं जानते, इनफैक्ट हम भी नहीं जानते, कुछ जाने पहचाने लोगों के साथ और 2-4 जन अनजान लोग आ गए थे। इस तरह बहुत सारे अनजान लोग आए थे। तो ये एक हुआ था। और जो इमोशनल सपोर्ट की बात कर रही थी, मेरी एक सहेली है खुशी, आप लोग कई बार मेरे ब्लॉग में मिले हो खुशी को मैंने फ़ोन किया था। और वो भी कब किया, जब हम लोग निकल गए पापा के फ्यूनरल के लिए, शमशान पहुंच गए, तब मैंने खुशी को फ़ोन किया। वो पापा रहते ही आना चाह रही थी, मैंने बोला कि तू अभी आएगी तो भी देख नहीं पाएगी, क्योंकि मैं उसको फ़ोन करूँ ना, वो दिमाग में ही नहीं था, बहुत लेट मेरे दिमाग में आया। तो मैंने फ़ोन किया, वो आई थी बहुत रात को 8 साढ़े 8 बजे, तब तक तो हम घर आ गए थे। लेकिन मैंने बोला ना, चाहे इमोशनल सपोर्ट कहीं से भी मिले, सपोर्ट तो सपोर्ट होता है। मुझे उस फ्रेंड से, मेरी ये सहेली से काफ़ी उस टाइम पे सपोर्ट मिला था। जब पापा के अर्थी विसर्जन किए, उस टाइम पे आके मैं थोड़ा सा टूट गई थी, मैं रो रही थी। फिर उसने जब मुझे हक किया ना, मुझे उसने जब एम्ब्रेस किया ना, तब मुझे लगा कि हाँ, एक कंधा मिला मुझे जहाँ पर मैं सुकून से रो सकती हूँ। तो वही बात है, इमोशनल सपोर्ट ना हमें कहीं से भी मिले, लेकिन जब मिलता है ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, कोई तो है हमारे साथ। लेकिन सबसे बड़ा, बार बार मैं यही कहूँगी, सपोर्ट जब
भगवान से मिले ना, चाहे आप किसी भी रूप में उनकी पूजा करो, भगवान तो है एक ही शक्ति, एक ही एनर्जी है, हम अलग अलग रूप देते हैं। तो किसी भी रूप में आप उनकी पूजा करो या उनको मानो, उनकी भक्ति करो, जब पूरी तरह भरोसा करके उनको मानोगे ना, तो सारा सपोर्ट वहीं से मिलता है, फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती, कोई ना कोई रूप में आ जाता है। जैसे मैं खुशी की बात कर रही हूँ, भगवान उसके रूप में आ गए थे मुझे सपोर्ट देने के लिए। और एक बात मैं बताऊँ, मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि इमोशनल सपोर्ट मिले, कम से कम हस्बैंड ऐसा हो जहाँ से मुझे कुछ ना मिले, मैं अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए कमा सकती हूँ, मुझे वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल सपोर्ट मिल जाए इतना ही बहुत है। तो उसके भी लायक नहीं निकला, हर तरफ से ही नालायक निकला बंदा। तो मुझे ना अब मैं ये फील करती हूँ, जिसने पापा के अंतिम संस्कार से लेके श्राद्ध तक अकेले जिस बंदी को ऊपर वाले ने खड़ा किया, उसको मुझे नहीं लगता सिवाय भगवान के किसी की भी ज़रूरत है, किसी के भी इमोशनल सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। आज मैं फील करती हूँ, मतलब शादी के बाद जब मैं खुद सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहती हूँ ना, सारी चीज़ों के बारे में जब मैं खुद एनालिसिस करती रहती हूँ, तब मैं समझ गई सोचने के बाद कि मुझे सिवाय उसके किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जब वो मेरे साथ है ना, सब जंग मैं अकेले ही जीत सकती हूँ, बशर्ते हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ खड़ा होता है। हम दूसरों की वाट लगाएंगे, दूसरों के साथ जो मेरा हस्बैंड करता फिरता है, दूसरों का नुकसान करेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों के साथ दगा करेंगे, तो फिर भगवान का साथ मिलना मुश्किल है। नहीं देता उनका साथ ऊपर वाला कभी, ऊपर वाला उसी का साथ देता है जो दूसरों का साथ देता है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।